हाय एवरीवन, वेलकम टू क्वांटिफायर्स। माय नेम इज साहिल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे स्ट्रेटेजी पॉइंट की जो शायद आपको पता तो है बट आपने कभी रियलाइज नहीं किया कि इसको कैसे कैपिटलाइज करके अपनी कैट प्रेप को एलिवेट किया जा सकता है। नाउ दिस इज नॉट मिसलीडिंग राइट बाय एनी चॉइस। अगर आप कह रहे हैं स्कोर 99 परसेंटाइल इन कैट बाय लीविंग क्वेश्चंस, दिस इज नॉट मिसलीडिंग। आई विल टेल यू व्हाट डू वी एग्जैक्टली मीन बाय दिस। राइट, एक बात करते हैं। सबसे पहले ध्यान देते हैं कि लास्ट ईयर जो है आपके कुछ ट्रेंड क्या था। आपका 99 परसेंटाइल 99.9 132 पे आया, 99.95 118 पे आया है, 99 आपका 84 पे आया है। राइट, अब कैट होता है 204 नंबर का, 68 क्वेश्चंस आते हैं कैट में। राइट, तो इस वीडियो का जो क्रक्स है वो मैं आपको अभी एक ही बार में बताता हूँ। आई वोंट डिरेल दैट, बट आफ्टर दैट आई विल एक्सप्लेन यू हाउ यू कैन वर्क टुवर्ड्स दैट माइंडसेट। हमारे पास जब 68 क्वेश्चंस आते हैं कैट में, हर क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, 204 नंबर का आपका पेपर होता है। 84.8 यानी कि अगर मैं देखूं नटशेल में 28 क्वेश्चंस करने पे आपको 99 परसेंटाइल अचीव हो रहा है। नाउ आई नो इट इज इजियर सेड देन डन, बट अगर 68 में से 28 क्वेश्चंस करने हैं तो छोड़ने कितने हमने? अगर मैं ये बोल के चलूं कि भैया 68 में से आपने 40 क्वेश्चन छोड़ने हैं। नाउ अगेन आई अंडरस्टैंड दिस पार्ट कि भैया अगेन इज इजियर सेड देन डन, बट अगर आप देखो तो रियलिटी तो ये है ना कि आपने 68 में से 28 क्वेश्चंस करने हैं, 40 छोड़ने हैं। तो अगर मैं एक्यूरेसी को भी मेजर इन कर लूँ, सब कुछ कर लूँ, तो अगर मैं ये देख लूँ कि आप 68 में से लेट से 34 क्वेश्चंस भी कर पाते हो तो भी आपने 50% क्वेश्चंस करने हैं, 50% क्वेश्चंस छोड़ने हैं इन ऑर्डर टू रीच समवेयर अराउंड लेट से 84 ट्रेड ऑफ करके। तो अब हम शुरू से ही प्रैक्टिस क्या करते हैं, ये मैं हमेशा कहता हूं कि जब हम 10th के एग्जाम देते हैं, 12th के एग्जाम देते हैं, हमारी कंडीशनिंग हुई होती है कि हमारे 70% मार्क्स अच्छे हैं, 80% अच्छे हैं, 90% अच्छे हैं। बट कैट में तो ऐसा नहीं है ना। कैट में अगर आप देख रहे हो तो आपके पास 35 से 40% मार्क्स भी बहुत अच्छे हैं। राइट, 40% मार्क्स अगर आप लेके आ रहे हो 208 में से, राइट, दैट इज समवेयर अराउंड 80, तो आपकी परसेंटेज बहुत अच्छी आ जाएगी। 50% ला रहे हो फिर तो आपने दुनिया ही जीत ली। बड़ा सिंपल, सिंपल एज दैट। तो दिस माइंडसेट, दिस शिफ्ट ऑफ माइंडसेट, स्पेशली व्हाट हैपेंस इज अ लॉट ऑफ पीपल इन टुडेज जेन ज़ी दे हैव स्कोर्ड 10 CGPA 90% 80%, विच इज अ ह्यूज परसेंटेज जो आज का स्कोरिंग सिस्टम है उसके हिसाब से यू हैव दिस सबकॉन्शियसली माइंडसेट एक डेवलप हुआ है कि भैया हमें चाहिए पेपर में 70-80%, तो हम ज़्यादा अटेम्प्ट करते हैं। बट नहीं, ऐसा नहीं है। उसको आप कम अटेम्प्ट करो, आपके लिए वो बेटर रहेगा। क्वेश्चंस करते हुए भी अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपके पास मान लो 30 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, उसमें भी अगर आप एक स्ट्रेटेजी लगाओ कि जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है वो मैं लास्ट में करने वाला हूँ, बाकी ईजी वालों को पहले करने वाला हूँ, अपने दिमाग को सबकॉन्शियसली उस चीज़ के लिए ट्रेन करो, तो आपके पास बेटर परफॉर्मेंस रेट आएगा आपके पास। ठीक है। सिमिलरली मैं 99 परसेंटाइल की बात करूं, वर्बल में आपके पास आता है 44 मार्क्स पे। ठीक है, 24 क्वेश्चन है। दिस इज द ओनली सेक्शन जहां पे आपको 50% से ज़्यादा मार्क्स लेने पड़ रहे हैं 99 के लिए। ठीक है, बट अगर आप यहाँ देखो आपके पास 66 मार्क्स हैं। ठीक है, 33 से कम चाहिए। यहाँ पे अगर आप देखो अगेन 27.3 चाहिए। तो आपको पूरे पेपर में 50% के अराउंड स्कोर करना है अगर, तो आप 99 ले आओगे। एंड दैट्स द बिगेस्ट स्ट्रेंथ, दैट्स द बिगेस्ट स्ट्रेंथ यू शुड हैव, राइट, टू अंडरस्टैंड कि मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, तभी तो उसको हासिल करोगे। अब हम बात करते हैं कि ऐसा क्यों होता है, क्या आपके पास इनमें से कौन सी कैटेगरी में आप फॉल करते हो और क्यों ये चीज़ें हो रही है। सबसे पहले आ रहा है द ओवर अटेम्प्टर। वो बच्चे जो बहुत ज़्यादा चीज़ें अटेम्प्ट कर देते हैं इन एक्साइटमेंट कि भैया मुझे तो सब कुछ पेपर कर देना है, अब टाइम निकल रहा है, फटाफट कर दो। नहीं। सेकंड, एक्यूरेसी इग्नोरर, कि मैं कर रहा हूँ, चल एक काम करते हैं, बी और सी लग रहा है, बी मार्क कर देते हैं। कई बार वो तुक्के सही होते हैं तो आपको लगता है कि भाई, अब हम हमेशा एज अ ह्यूमन ऑप्टिमिस्टिक सोचते हैं, तो हमें लगता है एग्जाम डे वाले दिन तो मेरे साथ सब कुछ अच्छा ही हो जाएगा, तो मैं वर्बल ज़्यादा कर देता हूँ, एक्यूरेसी निकल जाएगी। ऐसा नहीं होता। यू विल हैव टू फाइंड योर स्वीट स्पॉट एंड देन द पैनिक सॉल्वर। जैसे टाइमर शुरू होता है, आखिरी के 15 मिनट फटाफट से गेस वर्क कर देते हैं, वर्बल सारी कर देते हैं, ऐसे तो नंबर बन नहीं रहे हमसे। यहाँ पे ये 3 कैटेगरी में आगे आप कहीं ना कहीं फेल हो जाओगे। तो दिस इज समथिंग यू शुड बी टेकिंग केयर ऑफ। नेक्स्ट इज, अगर आप देखो कैट इज नॉट अ बिल्कुल कंप्लीशन नहीं है वो कि आपको सारे क्वेश्चन करने हैं। इट इज अ सिलेक्शन टेस्ट। अगेन 50% मार्क्स, 45% मार्क्स, इतनी एक्यूरेसी के साथ अगर आप करते हो, तो 51 मार्क्स आ रहे हैं, इतने आ रहे हैं। बड़ा ध्यान से देखना, 68 क्वेश्चंस आपने किए, आपकी 50% एक्यूरेसी रही, 51 मार्क्स आई, 85% आई। अगर आप 28 क्वेश्चंस करते हो 95% एक्यूरेसी के साथ, 84 मार्क्स आ रहे हैं, 84 के करीब आएंगे स्केल होके, तो आपके 99 परसेंटाइल बन जाएंगे। नॉट एंटायरली करेक्ट दिस 84, क्योंकि 28 इंटू 3 84 है। वी आर एज्यूमिंग कि 2 क्वेश्चन गलत हो जाएंगे, तो स्कोर 70 के अराउंड 96 97 98 परसेंटाइल बन जाएगा।
बट आई होप यू गेट द जिस्ट. More questions with less accuracy versus less questions with more accuracy makes sense in CAT exam, and that is something we should be taking care of. Right. इसके बाद अगेन ये उसी चीज़ पे बात कर रहे हैं हम, लेकिन इसमें सबसे एक मेन चीज़ है ये कि अंडरस्टैंड. अब कई बार हमें लगता है कि हमारे पास अगर मान लो 40 मिनट का टेस्ट है, अगर मैं 5 मिनट टेस्ट ही देखता रहूँगा तो कैसे चलेगा, या 10 मिनट टेस्ट ही देखता रहूँगा तो कैसे चलेगा. अब ये मैसेज उन सब बच्चों के लिए अगर आपका स्कोर 10 से भी ऊपर नहीं आ रहा है, यू आर नॉट एबल टू स्कोर मोर देन 10-12 मार्क्स. राइट. 10-12 मार्क्स अगर आप स्कोर कर रहे हो टेस्ट में, मतलब 3 या 4 क्वेश्चन आप कर पा रहे हो. भैया अगर आप 4 क्वेश्चन ही कर पा रहे हो 40 मिनट में, यानी आप 10 मिनट एक क्वेश्चन पे लगा रहे हो इवेंचुअली, तो क्यों नहीं आप किसी एग्जाम में सिर्फ ये चीज़ प्रैक्टिस करके देखते कि अगले 5 मार्क्स में मैं क्या करूंगा, पहले 5 से 7 मिनट सिर्फ क्वेश्चन सिलेक्शन पे लगाऊंगा, सारे क्वेश्चंस को देखूंगा, मैं समझूंगा कि कौन से क्वेश्चन इजी हैं, सेलेक्ट करने की कोशिश करूंगा और फिर करूंगा. और क्योंकि ये मॉक्स को एक मॉक्स रीजन के कारण कहा जाता है ना, रियल तो नहीं है, यही वो टाइम है जहां पे आप अपनी स्ट्रेटेजी को बिल्डअप करते हैं. स्ट्रेटेजी यू पुट एन नंबर ऑफ स्ट्रेटेजीज टू टेस्ट टू फाइंड आउट कि भैया क्या चीज़ है, कैसे वो चीज़ होगी. तो यहाँ पे हम उस पर काम करने वाले हैं यार, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके पास. नेक्स्ट चीज़ अगर मैं बात करूँ, आपके पास जो सबसे मेन चीज़ें हैं, जब आप मॉक दे देते हो, प्रैक्टिस कर लेते हो, आप अपनी अटेम्प्ट की क्वालिटी चेक करेंगे कि कौन से क्वेश्चन ऐसे थे जो आपको कर लिए पर नहीं करने चाहिए थे. एक्यूरेसी एनालाइज करोगे अपनी कि यार मैं कहाँ पे मैंने चीज़ों में जल्दबाजी करी. इवेल्युएशन को स्किप मत करना. बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चंस जो लास्ट वाले आते हैं उसको बहुत ज़्यादा स्किप कर देते हैं, ठीक है, लेकिन वो एग्जाम में सॉल्वेबल होते हैं. राइट. तो आपको क्या करना है उस पर इवेल्युएशन के दौरान, उन क्वेश्चंस को जो आप स्किप कर रहे हो ड्यू टू एनी रीजन, एक तो सबसे मेक श्योर कि आपसे जो क्वेश्चन हो रहे हैं आपने वो भी दोबारा सॉल्व करने हैं, और जो नहीं हो रहे वो तो दोबारा सॉल्व करने ही करने हैं. जो हो चुके हैं उसको इसलिए दोबारा सॉल्व करना है टू फाइंड आउट द बेटर अप्रोच, और जो नहीं सॉल्व करने तो आइडेंटिफाई कि वो सॉल्व कर सकते थे या नहीं सॉल्व कर सकते थे. राइट. एंड देन ट्रैक योर स्वीट स्पॉट. दिस इज डिफरेंट फॉर एवरीवन. सो इफ यू आर लिसनिंग टू अ 99 परसेंटाइलर स्ट्रेटेजी, भैया उसका दिमाग अलग तरीके से चलता है. राइट. फॉर एग्जाम्पल लेट्स से एक बंदा है मैराथन भागता है, वो रेगुलर मैराथन भागता है, वो कहता है कि पहले, अब मैं उसका सुन रहा हूँ मोटिवेट होने के लिए, एक मोटिवेट सुनने के लिए उसकी स्पीड सुन रहा हूँ. वो कहता है कि मैं पहले 20 किलोमीटर भागता हूँ 4 मिनट पर 4 मिनट पर किलोमीटर की स्पीड से, अगले 15 किलोमीटर भागता हूँ 3.5, उसके बाद 3. वेरी गुड, वर्क्स फॉर हिम. बट क्या वो मेरे लिए काम करेगा? मैं तो एक एवरेज हूँ ना. तो अगर मैं वो 99 परसेंटाइलर की स्ट्रेटेजी सुन के अप्लाई करना शुरू कर देता हूं तो मेरा वो रिजल्ट नहीं आएगा. सेम थिंग हैपन्स टू कैट एग्जाम. बस हम नहीं सोच पाते हैं कि जो 99 परसेंटाइलर है उसका लेवल ही अलग है इस वक्त, उसकी स्ट्रेटेजी आपके पास काम नहीं आएगी. आपको आपकी स्ट्रेटेजी आपके हिसाब से कस्टमाइज करनी पड़ेगी, और वो आपको आपका कोच बता सकता है, कोई 99 परसेंटाइलर डायरेक्टली नहीं बता सकता. राइट. कि आपके लिए क्या काम करने वाला है. यू हैव टू फाइंड दैट स्वीट स्पॉट, एंड दैट्स द ओनली रीजन. क्वांटिफायर्स में एक बैच में 25 बच्चे हैं, हमें पता है कि भैया ये बच्चा ऐसा है, ये बच्चा ऐसा है. आप मेरे से कोई 4 साल पुराना बच्चा भी बोलते हो, हमें बहुत बार टेक्स्ट आता है कि सर आई एम दिस फ्रॉम दिस बैच. मैं कहता हूँ मुझे पता है भैया आप इस बैच में उस टाइम पे आपने ज्वाइन किया था. वो बच्चा कहता है हाँ सर आपको कैसे याद. द ओनली रीजन 25 बच्चे पर बैच हमें याद रहता है. व्हाट मेक्स अ क्वेश्चन योर्स टू अटेम्प्ट? फेमिलियरिटी, टाइम फिजिबिलिटी, कॉन्फिडेंस चेक, डिफिकल्टी फिल्टर. व्हाट डू वी मीन बाय दैट? फेमिलियरिटी. क्या मैंने पहले ऐसा क्वेश्चन किया हुआ है? इफ यस, मैं उस क्वेश्चन को दोबारा करना चाहूंगा, नहीं तो एक बार के लिए उसको छोड़ दूंगा. सेकंड, टाइम फिजिबिलिटी. ये क्वेश्चन मैंने पहले करा था बट इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा था, मेरे को 15 मिनट लग गए थे सॉल्व करने में, तो क्यों करना है भैया, वो दोबारा छोड़ दो. कॉन्फिडेंस चेक. आपको बड़ा कॉन्फिडेंट आता है एट द टाइम ऑफ रीडिंग कि हाँ ये अप्रोच वो थी जो मैंने शायद करी हुई थी पहले, इसको दोबारा ट्राई करता हूँ. एंड लास्ट में डिफिकल्टी फिल्टर. राइट. कि यार अगर मैंने इसको छोड़ दिया है, अगर वो क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है बॉटम 20% ऑफ द डिफिकल्टी लेवल में, तो हम उसको छोड़ें, उसके ऊपर आ रहा है तो उसको ट्राई करें. सिंपल एज दैट. ये आपका एक फंडा होना चाहिए. इसी के लिए हम क्वांटिफायर्स में क्या करते हैं, हमने आपको ना हर टॉपिक को 5 लेवल पे कवर करते हैं. पहले बेसिक क्लासेस, फिर एडवांस क्लासेस, फिर असाइनमेंट्स देते हैं, उनके वीडियो सॉल्यूशन देते हैं. वी आर द ओनली इंस्टीट्यूट इन इंडिया डूइंग दैट. PYQs देते हैं वीडियो सॉल्यूशन के साथ, लाइव मॉक एनालिसिस होता है. सो ऑल दोज प्रॉब्लम, सबसे पहले आपको असाइनमेंट्स मिल रही हैं वीडियो सॉल्यूशंस के साथ. अगर आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं तो ये उन असाइनमेंट्स के सॉल्यूशन आ रहे हैं आपके पास सारे. सेकंड आपका जो पार्ट होता है वो होता है कॉन्फिडेंस एनालाइजर. बच्चे मेरे से 1-on-1 इंटरेक्ट करते हैं, मैं उनको बताता हूँ कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उसके हिसाब से चीज़ें आगे मूव ऑन करती हैं. थर्ड होता है आपके पास टाइमर टेस्ट. आपको हर उसके बाद असाइनमेंट्स के बाद क्विजेस दिए जाते हैं ताकि आप उसको एनालाइज कर सके. चैप्टर वाइज टेस्ट वगैरह होते हैं. देन we move ahead for every topic. So this is how we work, and if you think you need that kind of hand holding, quantifiers is a place for you. And I'm telling you, you take a demo and decide for yourself, and you will be thankful that you took a demo. And then the problem, generic gap. सबसे मेन चीज़ होती है कि आप प्रैक्टिस कैसे कर रहे हो. मोस्ट एक्सपीरियंस जस्ट स्टार्ट प्रैक्टिसिंग दिस. सिट फॉर 3 आवर्स, हमने क्वेश्चन कर लिए, कैसे क्वेश्चन हो रहे हैं नहीं पता लग रहा. 3 घंटे में 15-20 क्वेश्चन करे, पर हमने उसको
एक वो डाल दिया, कहते हैं उसको, अब एफिशिएंट डे मार्क कर दिया, दैट इज नॉट एन एफिशिएंट डे। अगर आप 3 घंटे के 15-20 क्वेश्चन कर पा रहे हो, दैट इज एन इनएफिशिएंट डे। लैक ऑफ सिमुलेशन, टाइमर यूज नहीं कर रहे, टेस्ट नहीं दे रहे, एग्जाम प्रैक्टिस नहीं कर रहे। इसीलिए थर्ड चीज होती है, जब एग्जाम में इंपैक्ट आता है, टाइमर चलता है बत्ती गुल, एंड यू विल रियलाइज बहुत बार ऐसा होता है कि आप कहोगे मुझे कि भैया हम जब क्वेश्चन कर रहे थे असाइनमेंट से तो मैंने 15 में से 10 क्वेश्चन कर लिए थे, पर पेपर में तो 15 में से 4 हुए हैं। वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि भैया ये तीनों चीजें आपकी मिसिंग थी, राइट। सो इसीलिए हम आपके साथ ये सब चीजें सुधारते हैं कि कैसे कैसे करना है, क्या करना है। हर संडेज को टेस्ट होते हैं, एवरी संडे देयर इज अ टेस्ट, राइट, सो दैट यू अभी से आप चीजें सीखो कि मुझे टाइमर के साथ कैसे काम करना है। सो दैट समथिंग वी ब्रिंग यू ऑन द टेबल, राइट। एंड सिंपली रिजल्ट स्पीक, तो दीज आर ऑल अवर रिजल्ट्स, आप देख सकते हैं, ठीक है। एंड मोस्ट ऑफ देम आर नॉन इंजीनियर, सो शायद ये भी एक मोटिवेटिंग फैक्ट होगा। एंड दिस सम ऑफ देयर आर सम ऑफ द फ्री रिसोर्सेज ऑन अवर यूट्यूब प्लेलिस्ट, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। DILR की प्लेलिस्ट है फॉर एवरी स्टूडेंट हु इज स्ट्रगलिंग राइट नाउ, बेसिक एंड एडवांस 2 लेवल की प्लेलिस्ट है, दोनों को इस्तेमाल कीजिए। 50 मॉक्स है वीडियो सॉल्यूशन के साथ, वो 199 के हैं। इसके अलावा QA रिपोजिटरी बाय क्वांटिफायर्स है, जिसमें प्रैक्टिस क्वेश्चंस, प्रैक्टिस टेस्ट, वीडियो क्वेश्चंस, n नंबर ऑफ थिंग्स हैं, एंड देयर आर 100 फ्री VA मॉक्स बाय क्वांटिफायर्स। इस सब का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट पे आपको जाना है सिंपली, तो यहाँ पे अगर आप जाएंगे तो फ्री रिसोर्सेज एंड वीडियो टेस्ट में चले जाइएगा, आपको बहुत मटेरियल मिलेगा। एंड डेली टारगेट्स इज समथिंग यू विल एब्सोल्युटली लव। तो हमारे पास जो हर रोज हम डेली टारगेट में बच्चों को 5 क्वांट के क्वेश्चन देते हैं, 2 DLR सेट, 1 VRC का टेस्ट एंड 1 VRC का रीड ऑफ द डे। एंड द बेस्ट थिंग अबाउट द डेली टारगेट्स ऑफ क्वांटिफायर्स इज आप पिछले दिनों के जो स्किप हुए हैं बिना पैसे भरे उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। ऑन अदर प्लेटफॉर्म्स दे चार्ज यू for the missed test, we don't. So this is something same quality or somewhere better and free of cost. So please use these resources very carefully, right? So this brings us towards the end of the session. I hope इस वीडियो ने आपके दिमाग को थोड़ा सा अलाइनमेंट चेंज किया हो कि हमें कैसे चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए when it comes to CAT exam, and that is the ultimate game changer. All the best, have a good day.